जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं समदीन आपका स्वागत करता हूं आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में। तो आज जैसे आप देख पा रहे हैं, मेवाती विरासत पेज को दो पिछले 2 दिन से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। बहुत सारी बधाइयां आ रही हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, और इतने प्यार से लोग अपने मैसेजेस दे रहे हैं। तो सोचा कि क्यों ना एक बार लाइव आकर के और 10-15 मिनट टाइम बिताया जाए सभी साथियों के साथ में, और थोड़ी चर्चा की जाए इस विषय पे। मेवाती विरासत का आज पहला, कह सकते हैं एक तरीके से, जन्मदिन या वर्षगांठ कह सकते हैं, इसको हम मना रहे हैं। और अभी साथ में जुड़े हुए हैं हमारे मजलिस खान सर हैं और सद्दाम जी, दोनों साथी जो मेवाती विरासत पेज के लिए बहुत मेहनत से पिछले 1 साल में अपनी शिद्दतें डाली हैं, कोशिशें की हैं उन्होंने। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आज के इस सेशन का ऑब्जेक्टिव मैं एक बार शेयर कर लेता हूं सभी साथियों के साथ। बहुत लंबी बातचीत नहीं करेंगे, उतना एजेंडा भी नहीं है हमारे पास में। जस्ट क्योंकि सभी साथियों की जो विशेष आ रही हैं, जो बधाई आ रही है, पूरे अलग अलग फील्ड में काम करने वाले साथी, अलग अलग यू नो ओहदे से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं। उन उन लोगों ने अपनी अपनी बधाइयां पेश की हैं अलग अलग फॉर्म में, टेक्स्ट में, वीडियो में। तो उनके लिए एक शुक्रिया संदेश डेफिनेटली। और सभी साथी जुड़ भी नहीं पाए, बहुत सारे साथी और भी हैं जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से मेवाती विरासत के पेज के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो भी साथी नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनकी तरफ से भी, उनके बिहाफ पे भी एक थैंकफुलनेस हम लोग जेस्चर एक शो करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि एक छोटी सी जर्नी रही है इस 1 साल की, उस जर्नी के बारे में भी डेफिनेटली बात करना चाहते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा मिस्टर सद्दाम से। एंड सद्दाम भाई और मजलिस भाई, आपका खैर मकदम है, और ये जिम्मेदारी मुझे मिली है, जी मैं ऑनर्ड हूँ। शुक्रिया। मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ इस बातचीत के बारे में। सद्दाम भाई, सलाम और इस्तकबाल, और आपके लिए लाइक बड़ी बड़े बधाइयों के बंडल, कि आपने इस तरीके के प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली मेवात के लिए एक विरासत के रूप में क्रिएट किया। आप अपना एक छोटा सा वैसे आपसे लोग मुथा यू नो लाइक आपसे परिचित हैं लोग, ज्यादातर लोग आपको जानने वाले, इस पेज को फॉलो करने वाले लोग। पर आप फिर भी अपना एक छोटा सा परिचय दें और बताएं थोड़ा सा कि लाइक ये पेज कब शुरू हुआ और किस थॉट के साथ आपने लाइक शुरू किया। जी, सद्दाम भाई। अस्सलाम सभी सुनने वालों को सलाम। ऐसे भाई, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं चिरखाना गांव है और मैं इनकम टैक्स में हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और बात करते हैं मेवाती विरासत पेज की। तो पिछले साल जब मैं मजलिस हम साथ ही रहते थे, तो एक छोटा सा सोचा कि कुछ ऐसा अलग सा करते हैं। तो कई थॉट उठाए, कई चीजें की और फाइनली हम इस 16 जनवरी को हमने ये पेज क्रिएट कर दिया था। और उस टाइम यही सोचा है कि भाई इससे एक हमें पॉजिटिव मैसेज देना है एक आवाम को कि भाई या हमारे लोग भी बहुत अच्छी जगह पे हैं, अच्छी चीजें हमारे मेवात में हैं। और बस इस पेज को कोई इस पेज पे आए तो पॉजिटिव वाइब्स लेके जाए। ये मैसेज हमारा उस टाइम का था। फिर मोटिव धीरे धीरे और बदले गए। चीजें नई नई आती रही, लोग जुड़ते रहे, फिर आपसे मुलाकात हुई, मजलिस भाई और भी कई साथी हैं जो जिन्होंने नए नए मतलब हमें आइडियाज दिए और हम उन पर काम कर रहे हैं। और मैं तो बस छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि जो जितना आज 1 साल हुए, जितना भी हमें प्यार मिला, शुभकामनाएं मिली, और जितने लोगों का साथ मिला, जो आप जैसे सब साथियों का, जिन जो अभी यहाँ है नहीं उनके नाम और लेने, मजलिस भाई सबका नाम लेंगे, बताएंगे। तो उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा और हमारे चाहने वालों को सबको थैंक यू। और बस इसी के साथ मैं अपनी बात मजलिस भाई की ओर बढ़ाऊंगा। जी मजलिस भाई। राइट। मजलिस भाई के पास जाने से पहले एक बार थोड़ा और कोशिश कर लेते हैं। जी एक विषय जो आपने कोशिश की उसको शुरू करने की, कि ओरिजिनल, ये जहन में बहुत सवाल है और कई बार पूछते भी हैं लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग सवालों के थ्रू, कि मेवाती विरासत पेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। वाई मेवाती विरासत।
क्या व्हाट इज द ओरिजिनल थॉट बिहाइंड दिस? क्योंकि कुछ लोग इसको नौकरों का प्रमोशन के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसको देखते हैं कि भाई ये तो कुछ खास ग्रुप के जो जान पहचान वाले लोग हैं उनके लिए, वैसे भी पहले इनिशियल लेवल पे थॉट्स आई थी। तो व्हाट इज द यस। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस, और ये इसमें आगे क्या थॉट है उस पर थोड़ा सा आप बात कर लें प्लीज। एक्चुअली मेवाती विरासत जब पेज मैंने क्रिएट किया ना, उसका मेन मकसद यही था कि एजुकेशन में हमारे लोगों के बारे में पब्लिक जाने, जिससे न्यू जनरेशन जो है वो अच्छे से मोटिवेट होकर अच्छी जगहों पे वो भी पहुंचे। मेरा ये था। अब बात करते हैं प्रमोशन की। कोई कहता है कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट जॉब या समथिंग उनको ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, पर मैं ये नहीं मानता। मैं सोचता हूँ कि अगर पूरा स्क्रॉल करके आप इस पेज को पूरा देखेंगे तो हमने हर चीज को मतलब प्रमोट किया है जो अच्छी चीज है, जो आगे जाके न्यू जनरेशन के लिए फायदेमंद हो सकती है। हम हिस्टोरिकल जगहों पे भी गए हैं, वहाँ के फोटोज पिक्चर और लोगों से बातें भी की हैं। और हम ट्राई करते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर फिक्स वो नहीं है कि भाई इसको प्रमोट कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम कोशिश भी करेंगे और नए नए आइडियाज लाएं, और लोग जो हमें बताते हैं नए आइडियाज, हम उनको अपने हिसाब से फिर उनको देख के कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम ट्राई कर रहे हैं उसको। तो मेरे हिसाब से मतलब मेवात विरासत का अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव यही है कि मेवात में और मेवात के बाहर मेवात की पॉजिटिविटी जाए, लोग मेवात का नाम ले तो अच्छी चीजों में ले। मेन मकसद ये है। और यही विरासत है, चाहे वो शैक्षिक शिक्षण संस्थान को लेकर हो, चाहे वो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को लेकर हो, या हमारे जो कल्चर है उसको लेकर हो। बस ये है कि जब मेवात की बात हो तो अच्छी चीजों को लेकर कर हो। यही इस पेज का मेन मकसद ये था जी। नाइस थॉट एंड लाइक दुआएं, और ये बहुत ही बेहतरीन जी। सोच है, और इस सोच के साथ जुड़ने के लिए एफर्ट्स चाहिए होते हैं और लाइक थॉट चाहिए होती है। ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉजिटिव बैकग्राउंड चाहिए होता है, और ये जी। इतना आसान भी नहीं है कि इस चीज को लेकर के चलते रहना। राइट। तो आप हम करेक्ट। लाइक पूरी टीम के लिए, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, सबके लिए दुआएं और बेस्ट विशेष। मजलिस भाई, आपका भी इस्तकबाल है। आप हमारे लाइव मैन कहे जा सकते हैं मेवाती यस। विरासत के। और मेवाती विरासत पे बहुत बार मजलिस भाई को लाइव देखा होगा साथियों ने। तो मजलिस ये आप बताएं थोड़ा सा कि लाइक पिछले एक साल में क्या क्या चीजें कर पाए हैं, और क्या करने का मन था, और यू नो चीजें कैसे प्रैक्टिकली देख पाए हैं आप इस पेज के थ्रू, स्पेसिफिक टू मेवाती विरासत पेज। जी। बहुत शुक्रिया एहसन भाई। वैसे सभी जो साथी जुड़े हुए हैं मेवाती विरासत से, जो थोड़ा बहुत भी अपना योगदान सहयोग दे रहे हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए भी शुक्रिया कि आपने मेवाती विरासत को इतना प्यार दिया। आप सबका शुक्रिया। और बेसिकली मोटिव यही था, जैसे सद्दाम भाई ने बताया, कि जो हमारे मेवात की जो छवि कहीं ना कहीं थोड़ी सी धूमिल होती जा रही थी, हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से पेश करें, उनकी अच्छाइयों को बताएं। और चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे किसी और दूसरे तरीके से हो, हमारा मोटिव यही था कि हम अपने मेवात का जो एक सकारात्मक पक्ष है ना, पहलू है, उसको लोगों के सामने जाहिर करें। और जरूरी नहीं कि वो सिर्फ मेवात में ही हो, मेवात के बाहर भी जो लोग देख रहे हैं, जो मेवात के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव जो इमेज क्रिएट किए हुए हैं, उनकी जो गलत फहमियां, उनको दूर करने का मकसद था। और अगर हम बात करें मेवाती विरासत पेज के माध्यम से जो जो हमने चीजें शुरू की हैं, तो वो सभी का एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और पॉजिटिव वाइब्स अगर हम कहें, लोगों का मिला है, हमें मिली है कि लोगों ने मतलब सराहा है काम को, कि भाई जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज के जो दौर में जो जहालत जो फैली हुई है, बेसिकली अपने मेवात में ज्यादा है, तो उन सबसे हटकर एक जो एजुकेशन को लेकर हो, या चीजें कुछ ना कुछ हम अपनी पॉजिटिविटी के साथ जो काम कर रहे हैं, उसमें हमें फायदा मिला है। और हमारा हम एक तरह से मोटिवेट हुए हैं। और हमारा जो मन था कि इस काम को कंटिन्यू करा जाए, वो हमने इसको कंटिन्यू किया है। और कोशिश है कि हम इसे आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और जो साथी जुड़े हुए हैं या जो जुड़ेंगे या जो देखते हैं, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप सब भी हमें समय समय पे चीज़ों के बारे में बताते रहें कि किन किन चीज़ों पे हम काम करें, किन किन चीज़ों की हमें समाज में, अपने देश में
एक तरह से जो एक मैसेज जाए पॉजिटिविटी के साथ, वो हम आप सबका इस्तेमाल करते हैं, आपके विचारों का, आपकी राय का। कोशिश करते हैं कि हम उनको पूरा फ़ॉलो अप करें और यही था हमारा मोटिव वैसे। तो बाकी 2-3 और चीज़ें ऐसा थोड़ा-सा आप स्पेसिफिक अगर बता पाएँ कि पिछले 1 साल में क्या-क्या एक्टिविटीज़, क्या-क्या चीज़ें इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप कहानी सामने जी। लेके आ पाए हैं और किन पे एफ़र्ट किया आप लोग? एक्टिविटी की बात करें तो अब जैसे कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन करवाया था, तो लिखने को लेकर हमने लोगों को थोड़ा-सा मोटिवेट करना चाहा, कि भई आप लिखेंगे अपने विचारों को कहानी के माध्यम से, तो एक मैसेज आएगा लिखने-पढ़ने का। बेसिकली ये था कि हम मोबाइल फ़ोन पे इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि हम रील्स देख रहे हैं या और जो वाहियात चीज़ें उनको देख रहे हैं, लेकिन हम हमारा जो मकसद था ना किताबें पढ़ने का, लिखने का, वो हम भूले हुए थे। तो एक उम्मीद जगाने की हमने कोशिश की है और अपने आप से शुरुआत की थी। सही बात तो ये है कि हम किसी और को नसीहत नहीं कर रहे हैं, बट हम अपने आप से शुरू कर रहे हैं कि जैसे भई लिखने का है थोड़ा-सा, तो जिससे कि लोगों में लिखने का एक थोड़ा-सा बने, पढ़ने का बने, किताबें पढ़ने का बने, लिखने का बने कि कैसे क्रिएट की जा सकती है स्टोरी और उससे भी एक मैसेज कैसे दिया जा सकता है पॉजिटिविटी के साथ, ये था। इसके साथ-साथ फिर हमने 1-2 जगह हमने वैसे वॉक भी की हैं, गए भी हैं, जो हमारे धरोहर हैं, जो हमारी विरासतें हैं, वहाँ तक हम भी गए हैं, पहुँचे हैं, उनकी पिक्चर्स, उनके बारे में जितना संभव हो सका, हमने उनके बारे में जानकारी लोगों तक पहुँचाई है। और समय-समय पे जैसे भी अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे कि आपने शुरू में बता दिया था कि भई लाइव आने का सबसे ज़्यादा मतलब मुझे मौका मिला, ये मेरी वही खुशनसीबी है। तो वो मोटिव यही था कि हम उन चीज़ों को लाइव आकर के बताएँ, जिन पे अभी बातें शायद कम होती हैं। जैसे कि हमारे उर्दू के जो बहुत बड़े शख्सियत जो हुई हैं अब तक या कोई भी जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम किया है, कि उनकी बातों से लोगों तक उनकी बातें पहुँचाएँ। उनके बारे में लोगों को बताएँ कि किस तरह से हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा पुराना इतिहास है, धरोहर है, वो कैसे-कैसे रही हैं। तो लोगों तक वो सब पहुँचाने का मकसद है। हालाँकि आजकल के जैसे कि मैं देखता हूँ फ़ेसबुक पे भी कि लोग बहुत सारे जो मेवाती वाहियात चीज़ें कहूँगा मैं, किसी को बुरा लगे तो लग जाए, जो नाच-गाने का एक तरह से जो उनको प्रमोट कर रहे हैं या फिर और दूसरे तरीके से चीज़ों को जो जो जहालत फैला रहे हैं। एक उनसे हट कर के थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी के साथ उन लोगों के बारे में जानना, उनके बारे में समझाना, बताना, ये मकसद रहा। और इसके साथ-साथ जो हमारे आस-पास जो खूबसूरत चीज़ें हैं, चाहे वो मस्जिदें हों या फिर और भी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, पहाड़ है, हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, उन सब के फ़ोटोज़ हमने अपलोड किए हैं और मेवात की खूबसूरती को हमने दिखाने की कोशिश की है, कि मेवात वास्तव में जितना खूबसूरत था, है और वो रहेगा। लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो इसको थोड़ा-सा कह सकते हैं कि बदनाम कह सकते हैं या फिर इनकी जो नेगेटिविटी है, वो जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनको एक तरह से जवाब है उनका कि सिर्फ़ बुराई वाली चीज़ें ही नहीं फैलती, हमारा मकसद है अच्छाई वाली चीज़ों को फैलाना। तो हम उस कोशिश पे हैं, टिके हुए हैं, कर रहे हैं, अपनी जितनी हमसे हो सकती है कि एक मैसेज हम दें और बुराई का जवाब अच्छाई से देने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये मोटिव है और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा और जो साथी जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं या जिनके पास जो भी आइडियाज़ हैं मेवाती विरासत के लिए या मेवात को लेकर या अपने देश को लेकर, वो हमसे साझा कर सकते हैं। और अगर मतलब हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर वो हमारे समाज के लिए, देश के लिए, मेवात के लिए अगर वो बेनिफिशियल है, तो हम उनको डेफ़िनेटली धरातल पे उतारने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी एंगल से हो। और अगर हम बात करें जैसे हमने स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ज़रूरी नहीं कि हमने उनको दिखाने का सिर्फ़ मकसद एक ही था कि भई लोगों में एक पॉज़िटिविटी आ जाए, कि लोग पढ़ने-लिखने लग जाएँ, उनसे मुतासिर हो जाएँ, एक मोटिवेशन मिल जाए उन बच्चों को, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कि भई वो गवर्नमेंट जॉब में है या उस डिपार्टमेंट में या उस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, कि हम भी वहाँ तक जाएँ, हम भी वहाँ पहुँचे। और काफ़ी हद तक लोगों का जो एक रिस्पॉन्स आता है, आया है, वो बहुत अच्छा रहा और कई लोगों ने फिर से अपनी जर्नी को शुरू किया है, उन गलत रास्तों से हट कर के, ये भी रहा है। और साथ के साथ एक मोटिव ये था कि हम बीच-बीच में 1-2 साथियों को हमने लाइव भी सेशन किए हैं एजुकेशन को लेकर या फिर बालिकाओं की शिक्षा को लेकर या फिर और जो थोड़े से मुद्दे हैं जिनके बारे में बहुत बातें कम हो पाती हैं, तो हमने वो कोशिश की है।
और साथ के साथ मान लीजिए कहीं वैकेंसीज आती हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में, या कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो बच्चों के या स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, हमने वो अपने पेज के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे कि लोगों का एक ट्रस्ट बने, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए कि भाई इस पेज पे अगर जाएंगे तो हमें कोई वाहियात चीज देखने को नहीं मिलेगी, वहां पर आपको एक मीनिंगफुल चीजें, एक नॉलेजफुल चीजें मिलेंगी। ये हमारा मकसद रहा है और इंशाल्लाह ये आगे भी जारी रहेगा। जी तो ओके, थैंक यू वेरी मच मजलिस भाई, बहुत डिटेल में आपने शेयरिंग की। एक चीज जो मेरे जहन में बार बार आती है, और मेरी तरफ से ये आखिरी बातचीत है, लाइव एंड भी करेंगे, बहुत लंबा सेशन चलाना भी नहीं है, क्योंकि जी हाँ जी, सद्दाम कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं मेरे क्वेश्चन पे जाने से पहले सद्दाम सुनता है। हाँ, मैं मजलिस भाई, मैं आपसे एक कहना चाहूंगा, एक बार आप ना जो हमारी टीम सदस्य जो हैं उनके नाम लेके अगर आप उनको थैंक्स कहें तो बहुत अच्छा होगा। जी जी बिल्कुल। वैसे अगर हम टीम सदस्य की बात करें तो जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं मेवाती विरासत से, जो भी इसे लाइक कर रहे, देख रहे हैं या लाइक नहीं कर पा रहे लेकिन जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जरूर नहीं कि सिर्फ जो कैमरे पे दिख रहे हैं या जो आते हैं वही टीम के सदस्य हैं। मैं तो उन सभी साथियों को, सभी दोस्तों को इनका मतलब सदस्य मानता हूँ कि जो मेवाती विरासत से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी तरीके से वो जुड़े हुए हों, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और दुआ करते हैं कि भाई आप सब अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। नेक दुआएं हैं आप सबके लिए। और वो एक मैंने अभी भी कहा था कि आपके जो सजेशन हैं, आपके जो बातें हैं, वो हमसे आप शेयर कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे अगर वो समाज के हित में, देश के हित में, मेवात के हित में, या फिर किसी के भी हित में कोई कार्य अगर होगा तो हम उसे पेज के माध्यम से करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वैसे सद्दाम भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये एक ड्रीम दिया, एक नई पहल शुरू की पेज को बना करके। और हम वही ना, आपने अभी जैसे एक वीडियो शेयर किया था कि उसमें आपने शेयर भी कहा था कि चले थे कुछ इस तरह का कि काफिला बनता गया। तो ये मतलब ये मकसद होना चाहिए भाई। शुरुआत तो देखो कोई एक ही करेगा, लेकिन उसके बाद फिर अगर पॉजिटिविटी के साथ काम कोई जी, शुरू किया जा रहा है तो उसके साथ फिर लोग तो जुड़ते चले जाते हैं। टीम पहले बहुत एक जरूरी से है। शुरू किया। हाँ, पहले जी, आपने अकेले ने पेज को शुरू किया। अभी हमारे पेज पे अगर देखें तो हम अगर फॉलोअर्स की बात करें, हालांकि कोई मेन मोटिव है नहीं उस तरह का, लेकिन 14-15 हजार लोग जुड़े हुए हैं और एक्टिव भी हैं। रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है उन सबका, उन साथियों का। तो वो सभी साथी टीम के सदस्य हैं, मैं उन सबके लिए शुक्रिया कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस पेज को इतना प्यार दिया, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया। और उम्मीद है कि वो आगे भी इस चीज को जारी रखेंगे। और जहां जहां भी हमसे कुछ ऐसी गलतियां कह सकते हैं या कुछ ऐसी दुश्वारियां हो जाती हैं, तो आप सब साथियों का भी ये कर्तव्य बनता है कि भाई आप भी हमें चीजें चीजें समय समय पे चीजों से अवेयर करा दें कि भाई इस तरह की चीजें हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनमें सुधार किया जाए, और करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं, हाँ, एहसन और भाई। सदाम भाई, और हाँ कोई बात है? सदाम भाई, और कोई बात है, मैं आगे बात बढ़ाऊं? जी, आप, राइट। मेरा हो गया जी। तो ये मेरी तरफ से है कि सी, आजकल एक 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 नैरेटिव है, पर्सपेक्टिव है कि भाई आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं तो आपका मेन जो कोर ऑब्जेक्टिव है मनी अर्जित करना है, पैसा अर्जित करना, राइट? उससे जोड़ ही लेते हैं गाए भगाए, जाने अनजाने में, हाँ, या सही बात है। एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव ये बनता है कि आप पैसे कमाएंगे ऑब्वियसली। तो बाय प्रोडक्ट हो भी जाता है कई बार वो, कि आप वो करेक्ट है। सोचते नहीं है, पर हो भी जाता है, क्योंकि हम्म, मनी ऑलवेज कम्स और ऑलवेज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ रूटीन्स ना, कि भाई जिंदगी से पैसा जुड़ा ही हुआ है। सही तो बात मेवाती है। बिल्कुल। विरासत, मैं ये मेरा अपना सवाल है ये कि मेवाती विरासत से पैसे वैसे का कितना, कैसे सोच रहे हैं आप लोग, कैसे बांटोगे उसको, टाइप ना? हाँ, ये ये हम सब पहले कर मामले लेते हैं बंटवारा कैसे बात। होता है? इसका मैं बहुत अच्छे से जवाब बहुत पहले तैयार कर हाँ, लिया, मैं मजलिस को हाँ, पता है। और कितना तो मैं कमाना इसको है? क्लेरिफाई कर देता हूँ। हाँ, हाँ, अभी बहुत पैसे आ रहे हैं और हम जल्दी उनको बटा लेंगे, पहली चीज थी। और दूसरा ये, जब भी इससे जितनी भी अर्निंग होगी, इससे एक पैसा हमारी जेब में नहीं जाएगा, ये कंफर्म है आज भी और आगे भी। और वो इसी पेज के थ्रू जो एक्टिविटीज होंगी उस पे ही लगाया जाएगा। घर पे किसी के पास कोई भी सदस्य या कोई भी मेंबर उसके पास नहीं जाएगा, ये क्लियर ही है, क्लियरिफाई है। और दूसरा, पैसे
आएंगे, बुरा किसी को नहीं लगता, कोई पैसे का नहीं है, ना पैसे का लालच है, ना हमें व्यू चाहिए, ना फॉलोअर। बस बात यह है कि हमारी बात पहुंच जाए, और सकारात्मकता अगर एक बंदा हमसे लेके आ गया तो सब इस पेज का मोट ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। जी। नाइस। सो और कई सारे जो थॉट्स हैं वो फ्यूचर प्लान्स हैं। अभी ऑब्वियसली वो टाइम नहीं है, वो ना ही वो सोचने का लाइक कहने का वक्त भी है, लेकिन ये है कि हमारे पास कमिटमेंट्स हैं बहुत सारे, और बहुत जेन्युइन प्लान्स हैं, और उन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली वर्ड्स के थ्रू कहना आसान हो जाता है कई बार कि ये करेंगे, तो वो लाइक बहुत इजी थॉट है, लेकिन अभी कोशिश ये है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे पहले और एक्शन आउट करेंगे, उस पे प्रैक्टिकली चीजें होंगी और तब यस, करेंगे। बट करेक्ट। ये एक बहुत बहुत अलग लेवल पे प्लान है और बहुत क्रिएटिव प्लान्स हैं, और यकीन मानिए कि यूनिटी लेके आने वाले थॉट्स हैं। एजुकेशन में एक ऑब्वियसली बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग आज के दौर में एजुकेशन में। ऐसा नहीं है कि हम बैकग्राउंड हमारा बैकवर्ड जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, एजुकेशन में आगे ही बढ़ रहे हैं। बट नैरेटिव ये भी है कि एक नेगेटिविटी है और वो बहुत हावी हो गई है, तो उसके अराउंड भी बहुत सारी चीजें करनी है। एक कोई चीज से होता नहीं है, वो एक पैरेलली एक पूरा संघर्ष होता है, पूरा एक टाइम जोन जाता है उसमें, एक आपका सालों का छोटी छोटी चीजों के थ्रू पॉजिटिविटी एलिब्रेट होती है, तो वही सब करने का ऑब्जेक्टिव है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों के लिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जाना हूँ इस पेज के थ्रू जो लोग कोई किसी नौकर से बड़े शख्सियत हैं और नौकरी से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी थॉट प्रोसेस बहुत जेन्युइन है, उनका पर्सनैलिटी बहुत आउट क्लास है। वो बात उनसे मिलते हैं या उनसे बातें हुई है जब बहुत जबरदस्त लगा है कि यार ये भी थॉट लेवल है हमारे देश हमारी मेवात में। तो मेवातियों का एक बेसिकली एक ऐसा ग्रुप जो एजुकेशन की डिमांड करता हो, जो एजुकेशन की नीड को शो करता हो, जो एजुकेशन को पास करता हो एक दूसरे के लिए, जो एजुकेशन पे ही डेडिकेटेड होना चाहता हो, ऐसा कोई ग्रुप क्रिएट हो जाए मेवाती विरासत की वजह से, ये अल्टीमेट कोई एक थॉट है। एंड यस एवरीवन, लाइक जो भी लोग जुड़े हुए हैं पेज से, उन सबका कंट्रीब्यूशन है। कोई किसी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का कोई इसमें मामला नहीं है, ये कहने की बात नहीं है, ये सब जेन्युइनली ये बिल्कुल एक बिल्कुल। समझने की बात है। किसी भी व्यक्ति का ये पेज नहीं है, किसी भी व्यक्ति का ये इनिशिएट एक एक थॉट है, उस थॉट के साथ सब लोग जुड़ रहे हैं, और वो थॉट अब सबका हो चुका है, मुझे ये लगता है। यस। वो बिल्कुल एक व्यक्ति ने उस पर पहल की, सद्दाम भाई ने उस पर पहल की, बट आई थिंक पूरा वो जितने भी लोग अब जुड़े हुए हैं पेज से, नेगेटिव पॉजिटिव जित हर तरीके की मानसिकता के लोग जुड़ते हैं किसी भी चीज से, पर आई थिंक वी रिस्पेक्ट एवरीवन, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका इज्जत करते हैं। ओपिनियन कोई आए तो जरूर दिया जा सकता है, थॉट दिया जा सकता है। एंड थैंक यू वेरी मच। आई थिंक यही चीज है, बताइए। और आई थिंक एक यस। घंटा सेशन चलाना भी नहीं है, कभी आपने वे भी नहीं देखा नहीं, होगा कि मकसद हमारी भी नहीं लाइव है पे सिर्फ चीजों के बारे में। राइट, तो यस, वो मकसद भी है नहीं नहीं कि भाई करेंगे ना हम वो लाइव कभी, आकर के। जैसे यस। लाइव आकर के चार लोग जुड़ गए और बतिया रहे हैं, वो टाइप नहीं करेंगे, नहीं, नहीं, और वो वो ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, नहीं है, ठीक है। बोर नहीं करेंगे ना ही मजलिस भाई कुछ कहना चाह रहे प्रैक्टिकली थे। करेंगे। जी मलिक भाई। हाँ, वही था कि भाई हमारा मकसद ये नहीं कि भाई हम लाइव आकर के भाई अपनी जो अपने आप को दिखाएं, ऐसा बिल्कुल मोटिव नहीं है। सिर्फ यही है कि हम साथ तो शायद पहली बार हम एक साथ लाइव आए हैं। बाकी हाँ, ये हाँ, ठीक है कि मेरा भाई फर्स्ट बीच टाइम बीच है में पूरे मैं लाइफ में। हाँ, मैं लाइव आ जाता हूँ कई बार। और आने का मकसद भी ऐसा नहीं था भाई मैं अपने आप को पर्सनली किसी को दिखाऊं या फिर चीजें बताऊं। वो एक कॉमन वे में नहीं, था नहीं। भाई, जो मैसेज होता है या फिर कोई भी यस। इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग है। बाकी आप सजेशन दे सकते हैं इसके बारे में, जो साथी देख पा रहे हैं या देखेंगे बाद में भी। तो ये है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा भाई, कथनी और करने में बस अंतर बस ये है, मान ये हमें देखना पड़ेगा जो साथी जुड़े हुए हैं, जो हमारी यूथ के एक तरह से उद्धारक हो सकते हैं, वो अपनी कथनी करने में अंतर ना करें कि कह दिया कुछ करते हैं कुछ। ये नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली ये है, मोटिव हमारा ये है कि जो हमारे समाज के लोग हैं यस। जो अच्छा कर सकते हैं, तो उनको वो अच्छा करना चाहिए, वो अपने फायदे के लिए मतलब उस चीज को ना करें। ये उनसे जी रिक्वेस्ट है। और हाँ, कि भाई वो जो है ना वो दिखाएं, वो हैं, उनको होना चाहिए। ऐसा नहीं भाई मेरे सामने कुछ है और पीछे पीठ पीछे कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ना ही ऐसा हमारा मकसद है कि हम जो कैमरे के सामने हम बोल रहे हैं, मोबाइल फोन पे हम बोल रहे हैं, और भाई पीछे पीठ पीछे हम इन चीजों का एक अलग तरीके से पेश करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा मोटिव सिर्फ ये है कि हम जैसा सामने दिख रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको धरातल पर लेकर आए। और हम अपने आप में भी जो सुधार है ना, वो हम हर संभव कर रहा हूँ। मैं तो मतलब मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि मैं अपने आप में बहुत सुधार कर रहा हूँ।
बहुत चीजें नहीं, सीख आप रहा हूँ हमारे लिए इस बोल पेज के सकते हैं, माध्यम सुधार से, हम भी लोगों कर के रहे हैं। माध्यम से। हाँ हाँ, नहीं, नहीं, जो मतलब भी कुछ ये रिक्वायर है। इंडिविजुअली हो जाएगा। हाँ, जी, बिल्कुल, मुझे मुझे अपने आप में सुधार करना है और इंसान के अंदर सुधार करने का जज़्बा हर समय होना चाहिए और कोई भी परफेक्ट सही होता बात नहीं है। है बेसिकली, इंसान के अंदर कमियाँ हो जाती हैं, होती हैं। तो वही है ना भई, समय-समय पे हम उनको सुधार कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा पेज के माध्यम से। एक हमारा प्लान भी था, मैंने डिस्कस भी किया था, लेकिन उसपे अभी एक राय हो नहीं पाई कि जो हमारी धरातल है, जो हमारी हेरिटेज है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, हम उन सबको एक बुक फॉर्म में भी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, अगर वो संभव हो पाया तो। बाकी आप सब साथियों से जो देख पा रहे हैं या देखेंगे, जो जुड़े हुए हैं मेवाती विरासत से, तो वो भी इसमें अपना सहयोग, योगदान दे सकते हैं और ये कैसा रहेगा, इसके बारे में अपनी राय, विचार दे सकते हैं। क्या और कौन-कौन सी एक्टिविटी हम इसमें करा सकते हैं पेज के माध्यम से और किन-किन चीज़ों पे काम करा जा सकता है, किन के बारे में बातें होनी चाहिए, वो आप सबके सजेशन के मतलब हम इस्तेमाल करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप पॉजिटिव वे में हमें चीज़ों के बारे में बताएँगे। जी, मेरी तरफ से ये लास्ट वो था सर। बस इसी में एक है कि हम कहानियां भी प्रेषित करने का काम करेंगे, कहानियां लिखित रूप में। इसके अलावा कोई भी साथी जिसको लगता है कि उसको किसी कहानी के बारे में पता है या उसकी खुद की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंस्पिरेशनल है, जिसको लोगों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए, तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकता है और किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। विल ट्राई कि भाई हम उन तक पहुंचे और उन कहानियों को लाएं सामने, इंटरव्यू फॉर्म में, लिखित फॉर्म में या किसी भी जी। तरीके से। ये मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, जो मेरे साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं, एहसन भाई और मजलिस भाई, दोनों लेखक हैं और जो नए लिखने वालों के लिए मतलब ये मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं। इनकी दोनों की किताब आ चुकी हैं, एहसन भाई के लफ्ज़ और मजलिस भाई की बात बे-बात। अगर कोई नया लेखक है, नया कोई लिखने वाला है, जिसको कुछ चाहिए तो आप इन दोनों से कॉन्टैक्ट करें। ये बहुत अच्छे लेखक हैं, शायर हैं, बहुत अच्छी आपको मोटिवेट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे, किसी भी चीज़ की जो भी कोई आपको जो बेस्ट वे होगा वो बताएँगे। जी, थैंक यू। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। लेखक तो दीवार के चिपके हुए हैं आज के टाइम में, सर्दी से बुरा हाल है। इसी के साथ हम अंत करते हैं। इस सेशन को हम जी, रैप अप करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। मिलते हैं और ओके। पॉजिटिविटी को बनाए रखते हैं। आदाब। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें एक-दूसरे को। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।